खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि जो कुछ भी जितने भी रिश्ते नाते जितने भी हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार है और सबका अपना अपना प्रारब्ध चलता है। हम आज की दुनिया में लोगों को खुश करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जबकि हम अपने बारे में परवाह नहीं करते, जबकि होना विपरीत चाहिए। सबसे पहले खुद की ही परवाह करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है सबका अपना अपना प्रारब्ध है और हर प्रारब्ध के अनुसार ही लोग हमसे उसी प्रकार के रिश्ते उसी प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आज की जो वीडियो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूनिवर्स की योजना के अनुसार किसके पास कैसे पहुंचती है वो उसके हिसाब से यूनिवर्स ही भेजता है, क्योंकि जीवन में कुछ भी संयोग नहीं होता, कुछ भी अकारण नहीं होता। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो कुछ भी है वो हमारा प्रारब्ध के अनुसार ही लोग हमें मिलते हैं और उसी तरीके से रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जब जो चीजें हमारे अंदर से जुड़ी होती है भावनाएं, उसी प्रकार से बाहर भी रिजल्ट होते हैं। इसलिए खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक हम जानेंगे कि किस प्रकार ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्स किसको कहां तक जोड़ना चाहता है, वो यूनिवर्स की कहें कि खुद को जीवन में खुश रखना बहुत जरूरी है। क्या हमने कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ छिपी होती है? जी हाँ दोस्तों, लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, रिश्तों में, धन में, शोहरत में तलाश करते हैं, पर फिर भी क्यों लगता है कि दिल खाली है? क्यों हर उपलब्धि के बाद भी बेचैनी रह जाती है? भगवान श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है, यह तो हमारे भीतर है। जिस दिन हम खुद को खुश रखना सीख जाते हैं उस दिन दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी नहीं कर पाती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने ही मन से है, बाहर की लड़ाइयां तो केवल परिणाम है। असली जीत तब होती है जब मनुष्य अपने अंदर संतुलन पाता है। जरा सोचे, जब हमारा मन ही हमारे खिलाफ हो जाए तो फिर संसार में कौन हमें बचा सकता है? और अगर हमारा मन हमारे साथ खड़ा हो जाए तो फिर कौन हमें हरा सकता है? लोग कहते हैं वह मुझे दुख दे गया, वह मुझे धोखा दे गया, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुख देने वाला कोई और नहीं है, हमारी उम्मीदें, हमारी अपेक्षाएं हैं। अगर हम सीख जाएं कि कैसे हर परिस्थिति में खुद को संभालना है तो फिर किसी का व्यवहार हमें तोड़ नहीं पाएगा। जीवन की असली कला यही है, खुद को खुश रखना। कभी एक पल ठहरो और जरा सोचें, क्या खुशी सच में उन्हीं चीजों में है जो हमारे पास नहीं है, या फिर खुशी उस संतोष में है जो अभी इस क्षण हमारे पास है? भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर ने वही दिया है जो हमारे लिए सही है। तो क्यों ना आज से शिकायत छोड़कर आभार व्यक्त किया जाए। याद रखें, जब हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तो दुनिया हमारी नकल करने लगती है, और अगर हम उदास रहेंगे तो आसपास का माहौल भी बोझिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम मुस्कुराएंगे तो सबसे अंधेरे क्षण में भी रोशनी नजर आएगी। यही आत्मशक्ति है। जी हाँ, यही श्री कृष्ण वाणी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर सुख खोज लेता है वह कभी खाली नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आजकल जो सारी चीजें हैं हम भारी रूप से खोज रहे हैं, किसी से हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई है, किसी से हमारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई है, किसी के ऊपर हम निर्भर हुए पड़े हैं, बाहर किसी को संतोष करने में लगे हुए हैं, और जब ये सारी चीजें नहीं हो पाती यही हमारे दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि हमारा मन इन सब से अपेक्षाएं रख लेता है, और जो सारी की सारी जब चीजें उल्टी पड़ जाती हैं तो यही हमारे लिए षड विकार ऑन कर देता है, बुरी भावनाएं आने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ज्यादा किसी से उम्मीदें ना रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए सबसे पहले स्वयं को खुश करें, क्योंकि जितने जैसे हम रहेंगे, जितने हम अंदर से भरे हुए रहेंगे प्रेम से, खुशियों से, मुस्कुराहट से, उतना ही बाहरी वातावरण होता जाएगा। लेकिन जितने ही हमारे अंदर की भावनाएं मतलब बेकार होने लग जाएंगी, उतना ही बाहरी वातावरण भी वैसे बेकार हो जाएगा। इसलिए सहज रहना सबसे पर्याप्त कहा गया है कि अपने अंदर सारी चीजों को खोजो। जो आज है सबसे पहले उसकी कद्र करो, जो आज है सबसे पहले उसकी कद्र करो। हमारे पास जो आज है हम उसकी कद्र कभी नहीं करते, उसके ठोकरे मारते रहते हैं, शब्द मात्र हम उसके ठोकरे मारते रहते हैं। लेकिन जीवन में हमें उसकी कद्र करना चाहिए, उसका शुक्राना, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। ये जरूर नहीं कि हम मुंह से बोले, ऑटोमेटिकली ईश्वर ने जो दिया है वो हमारे लिए सही होगा, वो जो करता है वो सही करता है, ये भावना हमेशा होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हम बाहरी लोगों से सारी अपेक्षाएं करके बैठे हैं, कौन क्या कैसे, जबकि इन सब की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, इसलिए मस्त रहें। जी हाँ, अब यहाँ पर सोचो जरा, जब किसी को लगातार बाहर की चीजों से ही उम्मीदें होती हैं तो उसकी हालत क्यों होती है? हालत, आज धन नहीं मिला तो दुखी, कल सम्मान नहीं मिला तो परेशान, परसों कोई अपनी तारीफ ना कर दे तो बेचैन। ऐसा जीवन
कैसा जीवन, यह तो एक कैद की तरह हुआ, एक बंधन। पर जिसने यह रहस्य समझ लिया कि असली खजाना भीतर है, वह कभी टूटता नहीं। जीवन की राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। कभी पहाड़ों जैसी कठिनाई सामने खड़ी होगी, कभी रेगिस्तान जैसी कहे कि प्यास लगेगी, तो कभी आंधी जैसा तूफान आएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर हमने यह ठान लिया कि मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है, तो फिर पूरी दुनिया हार मान जाएगी। और यही शक्ति केवल ज्ञान से आती है। जी हाँ दोस्तों, सुदामा का एग्जाम्पल सबसे रेयर एग्जाम्पल है। उन्होंने किसी भी प्रकार से ना तो श्री कृष्ण के प्रति अपना जो विश्वास था कभी नहीं डगमगाया उनका। जो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। उन्होंने किसी प्रकार से कोई भी शिकायत नहीं की, कोई भी किसी से ऐसी उम्मीदें नहीं जोड़ी उन्होंने, और स्थित प्रज्ञ की भांति हर तूफान से टकराया और बाद में उनका भाग्योदय हुआ। वही ज्ञान जिसे श्री कृष्ण ने गीता के रूप में हमें दिया। अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में भी ऐसे पल आते रहते हैं जब हम भ्रमित हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, किस रास्ते पर चलना है। उस समय हमें किसी सहारे की तलाश होती है, पर श्री कृष्ण कहते हैं असली सहारा तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मा, वही हमारा मार्गदर्शक है। जब हम खुद को सुनना सीख जाते हैं तो जीवन की गूंज साफ सुनाई देने लग जाती है। खुद को खुश रखना मतलब यह नहीं कि हर समस्या से भाग जाना, बल्कि यह सीख लेना कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मन को बिखरने नहीं देना, मुस्कुराहट बनाए रखनी है, आत्मबल बनाए रखना है और विश्वास बनाए रखना है। यही असली विजय है। और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो दुनिया भी उसकी शक्ति को पहचान लेती है। याद रखो, जो व्यक्ति हर हाल में संतुलित रहता है वही दूसरों को भी शक्ति देता है। अगर हम खुद भीतर से मजबूत हैं और हमारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आश्रय बन जाए, यही वही स्थिति है जिसे श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यानी ऐसा इंसान जिसे न दुख हिला सके न सुख बहका सके। कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। जी हाँ, अगर हमारी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर टिकी हुई है तो हम हमेशा कमजोर रहेंगे, पर जब हमारी मुस्कान हमारे अपने निर्णय से जन्म लेती है तब कोई भी उसे छीन नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता। यह स्वतंत्रता ही असली आनंद बन जाता है। सोचिए जरा, नदी जब बहती है तो उसे पर्वत, पथरीली जमीन, गड्ढे, खाई सब मिलते हैं। क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वह अपनी राह खुद बनाती है, अपनी धारा तय करती है। उसी तरह इंसान को भी परिस्थितियों के आगे हिसाब से खुद को डालना होता है। अगर रास्ते कठिन हैं तो उनसे डरने कर बैठना मत, बिल्कुल भी यह तय करना कि मैं अपनी खुशी का रास्ता खुद बनाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब हम खुश रहना सीख लेंगे तभी सब कुछ ठीक लगने लगेगा, क्योंकि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी हमारी नज़र होती है। अगर हमारी नज़र निराशा से भरी है तो स्वर्ग भी नर्क लगने लगेगा, और अगर हमारी नज़र विश्वास से भरी है तो नर्क भी स्वर्ग लगने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यही जीवन का अनुभव देगा। कृष्ण यह भी सिखाता है कि खुशी एक साधना है, इसे रोज झूमना पड़ता है जैसे सांस लेना। जी हाँ, सुबह उठो और मन में यह संकल्प भरो कि चाहे आज क्या भी कुछ भी हो, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। यह वचन ही तुम्हें पूरे दिन मजबूती देगा। और अगर दिन में कहीं हार भी मानने का मन हो तो बस अपने अंदर श्री कृष्ण की आवाज़ सुनो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। खुद को खुश रखना सीखना मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से मुंह मोड़ लो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हो कि बाहरी आंधियां तूफान उन्हें हिला ना सके। जब पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तो चाहे तूफान कितना भी तीव्र और तेज हो, पेड़ खड़ा रहता है। उसी तरह जो इंसान अपने भीतर स्थिर हो गया है, उसके सामने कोई भी किसी प्रकार की परिस्थिति टिक नहीं सकती। मनुष्य को सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुख का कारण हमेशा दूसरों को मानता है। कभी हालात को दोष देता है, कभी परिवार को, कभी समाज को, तो कभी भाग्य को। लेकिन गीता में श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारा सुख दुख हमारे अपने विचारों से तय होते हैं। यानी बाहर का संसार हमें बस परिस्थिति देता है, पर हमारे मन की प्रतिक्रिया ही असली परिणाम बनाती है। जी हाँ, अगर हम अपने मन को साध लेंगे तो दुख का असर भी खत्म हो जाएगा। सोचो, क्योंकि हम जीवन में बहुत सी बार इन चीज़ों से गुजरते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले ही हमारा नज़रिया मन में क्लियर होने लग जाता है कि वो कैसा है, उसके प्रति भावनाएं अच्छी बुरी सब तरीके के, और उसी प्रकार का रिजल्ट भी होने लग जाता है।
हम घर में कोई भी काम करते हैं, सास बहू का हो या फिर किसी प्रकार का रिश्ता हो, पहले ही भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं, उसी प्रकार के रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। इसका बड़ा खेला है हमारे जीवन में। जरा सोचो, कहीं की भूमि में खड़ा अर्जुन जब रो रहा था, हथियार डाल चुका था, सामने अपनों को देखकर उसका दिल कांप रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन श्री कृष्ण ने उससे यही सिखाया कि जब तक तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहोगे, तुम कभी सही निर्णय नहीं ले पाओगे, और जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, तभी जीवन का हर युद्ध जीत लोगे। यही संदेश हर इंसान के लिए है। खुद पर अधिकार पाओ, तभी खुशी हमारे हाथ में होगी। खुद को खुश रखना एक साधारण आदत नहीं, यह आत्मा की गहराई से जुड़ा निर्णय है। जब इंसान यह ठान लेता है कि मैं अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद नहीं करूंगा, तो उसकी आवाही बदल जाती है। लेकिन ये सब धीरे धीरे प्रयास से होता है। लोग उसके पास बैठकर शांति अनुभव करने लगते हैं, बातें दवा जैसी असर करने लग जाती है। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने आत्मबल को साध लिया, वही आज भी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी गौर किया है कि जब हमारा मन हंसता है तो वही भोजन स्वादिष्ट लगता है जो कल फीका लग रहा था। जीवन में ये बड़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातें हैं। हमारे अंदर जैसी भावनाएं लगती है, सामने का वातावरण ऑटोमेटिकली वैसा हो जाता है। हम बहुत पहले कुछ चीज़ों को रिएक्ट कर ले होते हैं, या फिर जीवन में हम जिस भी चीज़ से टकराते हैं, पहले ही अपने मन की भावनाएं उड़ेल देते हैं। चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, XYZ, सबके प्रति हमारे मन में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। बस हमें वहाँ पर सहज रहना है। ये बात आप ध्यान रखने कि उसके प्रति बिलीफ सिस्टम आपको रखना होगा, क्योंकि हम उल्टा सीधा हर किसी व्यक्ति को कहते हुए चलते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। किसी को ना दोष देना है, ना कुछ। जो कुछ होगा वो हमारा प्रारब्ध होगा, और सबके प्रति हमें भावना, जैसे डॉक्टर तो भगवान है। फिर उसके बाद आप रिजल्ट स्वयं देखिएगा कि यार क्या रिजल्ट है ये। उसके बाद परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि अब आपने सामने वाले में भगवान ढूंढना नजर कर दिया है, चालू कर दिया है। हर व्यक्ति के प्रति आपका पॉजिटिव सकारात्मक नजरिया है कि यार ये व्यक्ति परफेक्ट है। मतलब सब कुछ आप जैसा दोगे, फिर आपके प्रति वैसा ही लौट कर आएगी जैसे आपके मन में भावना। तभी तो कहते हैं प्रसन्नता बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के जीवन में। जो कल फीका लग रहा था जीवन, वैसा हो जाता है। वही घर आरामदायक लगता है जो कल बोझ जैसा लग रहा होता है हमें। तो असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं अपने मन को जीत लो, यही सबसे बड़ा विजय है। खुशी का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख खत्म हो जाएगा, दुख तो आएगा ही, पर फर्क यह पड़ेगा कि हम उसे कैसे देखते हैं। अगर हम उसे एक बोझ मानेंगे तो वह हमें तोड़ देगा, लेकिन अगर हम उसे एक शिक्षा मानेंगे तो वही दुख हमें और मजबूत बना देगा। यही गीता का सार है। परिस्थिति को शत्रु नहीं गुरु मानो। हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो बीते कल की शिकायतें ढोते रहें, या फिर नए दिन को एक अवसर मानकर मुस्कान से शुरू करें। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि अतीत का भी कहीं की जो बोझ वर्तमान की खुशी को कुचल दे। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज की सोच बदल सकती है, और यही सोच हमारे आने वाले कल को बदल कर रख देती है। लोग अक्सर पूछते हैं हमेशा खुश कैसे रहा जाए। इसका उत्तर बड़ा सरल है, अपने मन को लगातार सकारात्मक ऊर्जा दो। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज अच्छे विचार चाहिए। अगर हम मन में कड़वाहट, ईर्ष्या, तुलना और शिकायत भरते रहेंगे तो हमारा चेहरा चाहे बाहर से हंसता रहे, भीतर से हम खोखले ही नजर आएंगे। लेकिन अगर हम आभार, संतोष और विश्वास भरेंगे तो जीवन का हर पल दिव्य लगेगा। याद रखो, सुख बाहर की वस्तुओं से आता है, पर शांति भीतर की व्यवस्था से। जब कोई वस्तु मिलती है तो क्षणिक सुख मिलता है, पर उसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। मगर जब हम भीतर स्थिर रहते हैं तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमारी शांति नहीं डगमगाती। यही स्थिरता असली आनंद है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहे। कभी यह भी सोचो, लोग हमें जैसा समझते हैं वैसा होना जरूरी क्यों है। हमारा जीवन कहीं कि तुम्हारा है और तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी है। दूसरों को परवाह करते करते अपनी आत्मा को दुखी कर लोगे तो अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए अपने की कहें कि जो अपने आप से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो किसी परिस्थिति में हिलेगा नहीं। इसलिए खुद के साथ न्याय करो, अपने मन की सुनो, अपनी आत्मा का सम्मान करो। यही आत्मसम्मान धीरे धीरे आत्म सुख में बदल जाता है। खुद को खुश रखने का मतलब है हर परिस्थिति को अवसर में बदलना,
अगर जीवन ने हमें कठिन राह दी है तो समझ लो वह हमें मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर जीवन में हमें अकेला कर दिया है तो समझ लो वह हमें अपने असली स्वरूप से मिलाने की कोशिश कर रहा है। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हर दर्द में छिपा हुआ उपहार मिलेगा। जीवन में कई बार हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है और जीवन में हम कितनी बार परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो हर परिस्थिति के आगे जब हम निकल जाते हैं तो हमें बहुत जबरदस्त तरीके की सीख मिली होती है। हर प्रकार की सीख उसमें शामिल होती है और बाद में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि यार जब ये परिस्थिति आई है और अब मैं इससे मजबूत हो चुका हूँ, निकल चुका हूँ, या फिर जो इसमें सर्वाइव भी कर रहे हैं तो भी अब मैं मजबूती से खड़ा हुआ हूँ। रिश्तों में तनाव, जी हाँ दोस्तों, रिश्तों में तनाव, काम में असफलता, समाज में आलोचना और ऐसे क्षणों में हम टूटने लगते हैं। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यह टूटना भी असली हार नहीं है। असली हार तो तब होती है जब हम उठने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। इसलिए जब हालात कठिन हो तब खुद को यह याद दिलाओ, मैं इस परिस्थिति से बड़ा हूँ, मेरी आत्मा इन सब सीमाओं से परे है, ऊपर है। यही सोच हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जगाती है। कभी कभी हम खुद को इतना कमज़ोर मान लेते हैं कि दूसरों की छोटी सी बात हमें दुखी कर देती है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है जो आत्मा को जान लेता है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। सोचो, इस पर आए अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम सिर्फ यह शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा हो, तो फिर दूसरों की आलोचना, ताने या धोखा हमें कितना प्रभावित कर पाएगी? शायद बिल्कुल भी नहीं। यही जागरूकता है। असली सुख का आधार है खुद को खुश रखने का। एक और रहस्य है सेवा का भाव। जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो खुशी सीमित रह जाती है, लेकिन जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं तो हमारे भीतर एक अजीब सी तृप्ति जन्म लेती है। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में कहा, निस्वार्थ कर्म ही योग है। सोचो, जब हमारे कर्म से किसी के जीवन में मुस्कान आती है तो वह मुस्कान हमारे भीतर भी गूंजने लगती है। ध्यान रखें, खुशी कभी भविष्य में नहीं मिलती। लोग सोचते हैं जब मुझे यह मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, पर सच यह है कि अगर हम आज खुश रहना नहीं सीख पाए तो कल भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि भविष्य भी आज का ही विस्तार है। ये बात ध्यान रखें, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हर दिन हर क्षण को उत्सव की तरह जीना चालू कर दो। असली साधना यही है, जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना। सूरज की पहली किरण को देखना, पक्षियों की चहचहाहट सुनना, किसी जरूरतमंद की कहीं की मदद करना, प्रियजनों से की एक मुस्कान बांटना, यही पल असली धन है। जो इन्हें महसूस कर लेता है वही सच्चा धनी बनता है, और यह अनुभव वही कर सकता है जिसने खुद को भीतर से खुश रखना सीख लिया है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका निर्णय है। अगर हमने यह ठान लिया कि मैं हर हालात में सकारात्मक रहूंगा तो फिर दुख भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। जो इंसान अपने निर्णय पर अड़िग रहता है वही जीवन को दिशा देता है, और जो अपने मन के बहाव में बहता रहता है वह हमेशा परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। जरा सोचिए, अगर बारिश हो रही है तो दो इंसानों की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति शिकायत करेगा कि कपड़े गीले हो गए, तो दूसरा व्यक्ति उस बारिश में नाचकर आनंद लेगा। बारिश तो वही है पर नजरिया अलग अलग है दोनों का। यही जीवन का रहस्य है। परिस्थितियां सबको सम्मान मिलती है, लेकिन खुश रहने का चुनाव सबका अलग अलग होता है। कभी यह भी समझें कि दुख केवल तब बढ़ता है जब हम तुलना करने लगते हैं कि परिस्थिति तो सेम है, दूसरे की जिंदगी देखकर हम अपनी खुशी खो देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अपना धर्म करो, दूसरों की नकल मत करो। किसके जीवन में क्या चल रहा है, यानी अपनी राह पर चलो, क्योंकि हमारा जीवन हमारी यात्रा है। अगर हम किसी और के रास्ते पर चलेंगे तो ना तो वहाँ संतोष मिलेगा और ना ही आनंद। खुद को खुश रखने का एक और बड़ा साधन है क्षमा। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी के प्रति द्वेष पालकर बैठते हैं तो वह बोझ वो हमें भीतर से खाता रहता है, लेकिन जब हम माफ करना सीख जाते हैं तो हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है और हल्का मन ही खुश रह सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने करुणा और दया को सर्वोच्च गुण बताया है। यह मत सोचे कि खुशी का अर्थ हमेशा हंसते रहना है। जी हाँ, असली खुशी का अर्थ है भीतर की स्थिरता। जैसे समुद्र बाहर से तूफानी दिख सकता है पर उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है उसकी बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो वह टूटता नहीं।
यह स्थिरता साधना से आती है, आत्मचिंतन से आती है। याद रखो, जीवन की खूबसूरती तभी महसूस होती है जब हम अपने वर्तमान को अपनाते हैं। अगर हम अतीत में अटके रहें या भविष्य की चिंता में डूबे रहें तो वर्तमान का आनंद खो देंगे, और वर्तमान ही असली खजाना है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, इस क्षण को जियो, कर्म करो, फल की चिंता कभी मत करो। यही सूत्र ही जीवन को सहज और आनंदमय बना देता है। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। जब इंसान कहें कि मार्गदर्शन भी करता है, और ये बात समझने की भी है कि हम हमेशा फल की तरफ भाग रहे होते हैं, जबकि फल कभी हमारे हाथ में आता ही नहीं है। हमारा मन हमें हर पल फल की ओर ही भगाता रहता है। हर पल कोई भी हम छोटा सा छोटा काम भी कर, किसी को धन्यवाद भी कहते हैं तो सामने वाले से धन्यवाद लेने का भी हमारा मन करता है कि यार ये धन्यवाद कहे, शाबाशी दे, ऐसा मन हमारा हमेशा करता रहता है। जबकि इन सब की भी आवश्यकता ही नहीं है कि धन्यवाद कहा और अपना काम हुआ निकलो। हम अपेक्षाएं रखने लग जाते हैं कि यार ये भी 2 तारीफ करेगा, और मामला उल्टा पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए जीवन में बड़ा सहज रखे, फल की इच्छा कभी ना करें, सिर्फ कर्म करते रहे जो आपसे बनता हो, निस्वार्थ। कोई हमारा विचार नहीं, कोई कैसा कुछ भी नहीं, निस्वार्थ भाव से जो कर्म बने वो करते रहो, उसी को कर्मयोग भी कहा गया है। जी हाँ, जब इंसान हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है तब वह अपनी ही ऊर्जा को खो देता है। सोचे जरा, अगर हर दिन हम दूसरों की बातों में फंसते रहेंगे तो हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं बचेगा। असली कला यह है कि कौन सी बात को महत्व देना है और किसे नज़रअंदाज कर देना है। यही विवेक ही हमें शांति और खुशी दोनों देगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां समझ ही नहीं आता कि किस पर भरोसा किया जाए। दोस्त बदल जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सबसे बड़ा भरोसा अपने भीतर की शक्ति पर करो, क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास करेंगे तब कोई भी हमें डिगा नहीं पाएगा। आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो सबसे गहरी अंधेरी रात में भी हमें यह राह दिखाता है। खुद को खुश रखने का एक तरीका है आभार व्यक्त करना, जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करना सीखें। जब हम यह देखने लगते हैं कि हमारे पास क्या है तो जीवन सुंदर लगने लगता है, पर अगर हम केवल यह सोचते रहेंगे कि हमारे पास क्या नहीं है तो चाहे कितना भी पालो हमें कमी ही महसूस होगी। आभार वह चाबी है जो भीतर की तिजोरी खोल देती है, और वहीं छुपा है सच्चा सुख। श्री कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि मनुष्य वही है जो अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाता है। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं तो हम केवल बाहरी सफलता को नहीं पाते बल्कि भीतर भी संतोष पाते हैं। यही संतोष हमें निरंतर प्रसन्न रखता है, क्योंकि सफलता क्षणिक है पर संतोष स्थायी है। सोचें, अगर हमें हर दिन यह अवसर मिले कि हम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा कर सके तो क्या वह हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी नहीं होगी। यही कारण है कि जो लोग सेवा में लगे रहते हैं वे कभी अकेलापन महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जा लगातार बहती रहती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम क्या है, सेवा भाव तो हम कर लेते हैं, समाज के प्रति भी कुछ करने लग जाते हैं, लेकिन जब सामने वाला कुछ हमसे कहता है तो हम वहाँ पर टूटकर बिखर जाते हैं, जबकि हमें उसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो भाव है वो निस्वार्थ है। सामने वाला क्या कह रहा है उसकी हमें ऐसी नहीं परवाह नहीं करनी कि वो हमारी आलोचना कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, क्या कर रहा है हमसे, वो उसका कर्म उस पर छोड़िए। अगर हमारे भाव अच्छे हैं, निस्वार्थ भाव है तो करते जाइए। कौन क्या कह रहा है, कोई चुगली भी कर रहा है तो करने दीजिए, अपने ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन हम क्या है, अपने आप को खराब करने लग जाते हैं। दूसरों के नजरिए से, दूसरों के देखने का जो चश्मा है उससे अपने आप को मत बदलिए, क्योंकि दूसरा तो हमेशा खुद के ही अनुसार दिखेगा। सामने अगर 10 व्यक्ति हैं तो वो 10 व्यक्ति आपके प्रति 10 अलग अलग नजरिए रखेंगे, किस किस के प्रति आप बदलेंगे नहीं। आप अगर निस्वार्थ भाव से बिल्कुल प्रेम से सेवा कर रहे हैं तो फिर किसी के कहने पर भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग कहेंगे लोग उनका काम है, उनको करने दें। आप अपनी निस्वार्थ भाव से लगे रहें ईश्वर के स्मरण के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये जीवन का महत्वपूर्ण है, और बहती हुई ऊर्जा ही आनंद में बदल जाती है। जीवन की गहराई को समझने के लिए हमें प्रकृति से बेहतर गुरु कोई नहीं मिल सकता। मतलब देखें तो सूरज हर दिन निकलता है, हर दिन डूबता है, पर कभी शिकायत नहीं करता कि कल बादल थे या आज कोई उसकी रोशनी का मूल्य नहीं समझ रहा। वह बस अपना कर्तव्य निभाता है। यही सीख श्री कृष्ण हमें देते हैं
कर्तव्य करो, परिणाम की चिंता कदापि मत करो। जब हम यह सूत्र अपना लेते हैं तो काम बोझ नहीं लगता बल्कि आनंद का साधन बन जाता है। पेड़ को ही देख लेते हैं, वह कभी अपने फल खुद नहीं खाता पर वह तो दूसरों को देता ही है। उसकी शाखाएं छाया देती है, पत्ते प्राण वायु देते हैं, तना सहारा देता है और फिर भी पेड़ हमेशा चुपचाप खड़ा रहता है, कभी शिकायत नहीं करता। अगर हम पेड़ जैसी मानसिकता अपना ले तो हर दिन किसी न किसी रूप में देने का भाव रखेंगे। याद रखें, जो देता है वही सबसे अधिक संतुष्ट रहता है। यही संतुष्टि असली खुशी का रूप है। श्री कृष्ण का एक और संदेश है, अपना केंद्र खुद बनो। जीवन में तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां डगमगाएंगी, लेकिन अगर हमारा आधार भीतर है तो कोई हमें गिरा नहीं पाएगा। जैसे समुद्र की लहरें बाहर कितनी भी उग्र हो, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही हमें भी अपनी गहराइयों में स्थिर रहना सीखना होगा। वही स्थिरता ही आत्म सुख है। आज कोई व्यक्ति हमारे साथ छोटी सी भी कुछ ना कुछ करके चल जाता है, हम हिल जाते हैं पूरी तरीके से, पूरा शरीर कंपन करने लग जाता है, मानसिकता बिगड़ जाती है, शारीरिक क्षमता बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। जबकि डिपेंडेंट होना कहें कि हमें अपने अंदर पूर्णतः रहना है, बाहर वालों से सिर्फ कनेक्शन रखने हैं। जी हाँ, क्योंकि जब हम अपने अंदर से भरे रहेंगे तो बाहर की परिस्थितियां हमें हिला भी नहीं पाएंगी। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि बाहर की चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, विचार भी आएंगे और जाएंगे, लोग मिलेंगे भी, छूटेंगे भी, लेकिन हमें सहज रहना है और प्रसन्न रहना है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब मेरे पास यह होगा तब मैं खुश रहूंगा, पर सच यह है कि खुशी का कोई भविष्य काल नहीं है। अगर हम आज खुश रहना नहीं जानते तो कल भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कल भी आज की तरह ही आएगा। इसलिए श्री कृष्ण का सार यही है, इस क्षण को जीना सीखें। जब हम हर पल को आनंद से जीते हैं तो जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाता है। इसलिए याद रखें, दुख और कठिनाइयां हमें रोकने नहीं बल्कि जगाने आती हैं। वो हमें बताती है कि हम में अब भी शक्ति है जिसे बाहर निकालना बाकी। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो उससे डरने की बजाय उसे एक संदेश की तरह देखें। यही दृष्टिकोण हमें हर समय मुस्कुराना सिखा देगा। मन और आत्मा के बीच का संवाद ही असली जीवन की कुंजी बन जाती है। मन अक्सर हमें बाहरी दुनिया की ओर खींचता है, वह वस्तु मिले तो मैं खुश हो जाऊंगा, वह व्यक्ति साथ रहे तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, यह परिस्थिति बदल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन आत्मा कहती है, मैं पहले से ही पूर्ण हूँ, मुझे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। जब हम मन की शोरगुल को शांत कर आत्मा की आवाज सुनने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि खुशी भीतर ही बह रही है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जीवन का सबसे कठिन युद्ध मन और आत्मा के बीच होता है। जो मन के पीछे भागता है वह थक कर गिर जाता है और जो आत्मा का मार्ग चुनता है वह अमर हो जाता है। सोचिए जरा, जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था तब श्री कृष्ण ने कहा था, तेरे भीतर जो कर्तव्य है वही तेरा धर्म है, उससे मत भाग। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हर मनुष्य के लिए संदेश था। खुद को खुश रखना मतलब है अपने मन को साधना। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तो दुख हमें छू भी नहीं पाता। दुख का बीज केवल विचारों में होता है। अगर हम उस बीज को पानी देना बंद कर दें तो वह अंकुर ही नहीं फूटेगा। यही आत्म अनुशासन है, यही असली साधना है। सोचें, जब कोई हमारे खिलाफ बोलता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया किसको होती है? मन की वह तुरंत आहत हो जाता है। लेकिन अगर उस क्षण हम भीतर की आत्मा को याद कर लें तो हमें लगेगा, क्या यह सचमुच मेरे मूल्य को घटा सकता है? नहीं, और उसी पल हमारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम आसपास के वातावरण को देख के, मन के सुनकर तुरंत रिएक्ट और तुरंत गुस्सा करने लग जाते हैं। बस वहां पर हमें धैर्य धारण करना है और यही कहें कि मैं मन नहीं आत्मा हूँ। इस प्रकार की प्रतिक्रिया करें। यही अभ्यास धीरे धीरे हमें हर परिस्थिति में स्थिर बना देता है। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि जो व्यक्ति अपने भीतर से जुड़ जाता है वही दूसरों को सच्ची खुशी दे सकता है, क्योंकि जो सुख खुद दुखी है वह दूसरों को सुख कैसे दे पाएगा। इसलिए पहले खुद को पूर्ण बनाओ, फिर संसार के साथ साझा करो। यही आत्म विकास है और यही आत्मदान है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। अक्सर हम सोचते हैं कि शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में है,
पद, सम्मान, धन, लेकिन सच्ची शक्ति तो यह जानने में है कि हम परिस्थितियों के बावजूद भी शांत रह सकते हैं। जब तूफान आए तो डरने की बजाय यही समझे कि यह केवल हमारे भीतर छुपी स्थिरता को बाहर लाने का अवसर है। सोचे, अगर हर इंसान अपने भीतर स्थिरता सीख ले तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। लोग झूठ, धोखा और असफलताओं से परेशान होंगे क्योंकि उनका मन हमेशा अपनी जड़ में मजबूती से खड़ा रहेगा, परेशान नहीं होंगे। यही स्थिर मन ही सबसे बड़ा खजाना है और कृष्ण कहते हैं यही खजाना हमें हर समय आनंदित रखता है, क्योंकि ना तो असफलता और अविश्वास मतलब बहुत सारी चीजें हमें डिगा नहीं पाएगी अगर हम अंदर से स्थिर हैं। आनंदित रखता है फिर ये हमको। खुद को खुश रखना केवल भावनाओं का खेल नहीं है, वह रोजमर्रा के निर्णयों का परिणाम है। हम क्या देखते हैं, किसे महत्व देते हैं, किसे नजरअंदाज करते हैं, यही हमारी खुशियों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए अगर हम छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं तो जीवन लगातार तनाव में रहेगा, लेकिन अगर हम छोटी छोटी अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो हर क्षण में उजाला दिखने लगेगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को बिना आसक्ति के करता है वही सच्चा सुख पाता है। यदि हम हर काम को केवल नतीजे के लिए करेंगे तो हर असफलता हमें दुख देगी, लेकिन अगर हम कर्म को एक साधना समझकर कर रहे हैं तो परिणाम चाहे जैसा भी आए हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। यह संतुलन ही वास्तविक आनंद है। कभी ध्यान दें जब हम अपने भीतर शांति महसूस करते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी हमें प्रेरणा और प्रसन्नता देती है, जैसे सुबह की ठंडी हवा, किसी का मुस्कुराना या अपने प्रयास में थोड़ी सफलता। यह क्षणिक सुख नहीं बल्कि आत्मा के गहरे स्तर से आने वाला स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेलापन कोई शत्रु नहीं है बल्कि शिक्षक है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने अंदर झांकने का अवसर मिलता है। इस समय ही हमारा मन और आत्मा आपस में संवाद करते हैं। अकेलेपन में जो सीखा जाता है वह जीवन के सबसे कठिन समय में भी हमें स्थिर रखता है। सोचें, यदि हम अकेले रहकर भी खुश रह सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। अक्सर लोग चुनौती से भागते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं हर चुनौती हमारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का अवसर है। जब जीवन हमें मुश्किल रास्ता देता है तब हिम्मत से सामना करना ही वास्तविक साहस है, और यही साहस हमारे भीतर की स्थिरता और खुशी दोनों को मजबूत करता है। जो लोग आसानी से हार मान लेते हैं वे केवल परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं, पर जो लड़ते हैं वे जीवन में चमकते हैं। खुद को खुश रखना सीखना मतलब यह भी है कि हम अपने मन की व्याकुलता को पहचानें और उसे नियंत्रित करना सीखें। हर दिन हजारों विचार हमारे दिमाग में आते हैं, चिंता, डर, लालच, अपेक्षा। अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे अपनाते हैं तो मन परेशान हो जाता है, लेकिन अगर हम उनका अवलोकन कर सही निर्णय लेते हैं कि कौन सा विचार हमें उन्नति और आनंद देगा, वही अपने जीवन में रखना सीखे। जी हाँ, तो मन शांति और खुशी का अनुभव करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम जब दूसरों से आशा कर लेते हैं तो वो हमारी कहीं ना कहीं शांति को छिन्न भिन्न कर लेता है। आशा नहीं रखनी है, जो आपके पास है सिर्फ वही देना है। प्रेम है तो प्रेम बांटो, शांति है शांति बांटो, खुशी है खुशी बांटो, और अपनी चीज़ों को जो आप सहज रूप से गुप्त रख सकते हैं उनको गुप्त भी रखें। ये बात आप ध्यान रखें, दूसरों से उम्मीदें बिल्कुल ना लगाएं, वो ही हमारी अशांति का कारण बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति आप किसी को समझाना चाहते हैं तो उसको सिर्फ समझाएं, उस पर थोपे नहीं। समझना नहीं समझना उसका काम है, आपका काम एक बार कहना है, 2 बार कहना है, उसके बाद आपको हट जाना है। या फिर आपने एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, उसको फोर्स ना करें, वो अपना काम करता रहेगा। उसको क्या करना है तो आप अपने मन की शांति को अशांति में न बदलने दें। धन्यवाद।